कि मैम एग्जाम तो दे दिया, एग्जाम भी हो गया, जब एडमिट कार्ड नहीं आए थे तो उस चीज के लिए था, अब फाइनली एग्जाम भी हमारा कंडक्ट हो गया है, लेकिन अब हमको जानना है कि हमारा रिजल्ट जो है वो कब तक आ सकता है। जो हर एक यूनिवर्सिटी है उनका अपना यहाँ पर अपना पोर्टल होगा जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आफ्टर रिजल्ट सबसे पहले चीज जो हमने ध्यान रखनी है दैट इज रजिस्ट्रेशन करना है। जो भी हमारी यूनिवर्सिटी है, जैसे डीयू है, जो भी हम चाहते हैं, बीएचयू है, तो उनके पोर्टल पे हमको रजिस्टर करना पड़ेगा। जब आपका लास्ट पेपर हो जाएगा बच्चों, लास्ट पेपर होने के एक हफ्ते के बाद में आपको प्रोविजनल आंसर की जो है वो मिल जाएगी। ऑब्जेक्शन जो है वो, अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्शन है कि भैया एनटीए आपने ये वाला सवाल जो है वो गलत मार्क कर रखा है, भाई एनटीए आपने ये वाला मार्क्स जो है मेरा वो गलत तरीके से काट रखा है, इसको सही करो, तो इस तरीके का आपका जो भी ऑब्जेक्शन होगा बच्चे वो आप यहाँ पर मार्क कर सकते। तो याद रखिएगा कि आगे अभी काम हमारा सीयूईटी का एग्जाम देने से ही नहीं बन गया है। एग्जाम हम दे चुके हैं, लगभग बच्चों के एग्जाम हो चुके हैं। अब ये जो आगे कंटिन्यूएशन में चीजें आने वाली है इनको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं हम सभी लोग? सो आई होप हम सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप यहाँ पर थंबनेल चेक करके आए होंगे कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, तो आज हम ये जो आपका सीयूईटी का एग्जाम है बच्चों, इसके रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं। क्या लगता है कि मैम एग्जाम हो गए हैं, मेजॉरिटी ऑफ बच्चों के एग्जाम्स हो चुके हैं, कुछ बच्चों के एग्जाम्स जो हैं वो अभी हाल फिलहाल में बाकी बचे हुए हैं, 1-2 दिन का समय और है जब ये एग्जाम्स जो हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। देन इसके बाद आप सभी लोगों को अभी जो क्यूरियोसिटी हो रही होगी वो ये हो रही होगी कि मैम एग्जाम तो दे दिया, एग्जाम भी हो गया, जब एडमिट कार्ड नहीं आए थे तो उस चीज के लिए था, अब फाइनली एग्जाम भी हमारा कंडक्ट हो गया है, लेकिन अब हमको जानना है कि हमारा रिजल्ट जो है वो कब तक आ सकता है। तो अब रिजल्ट की तरफ जब आप जा रहे हो तो इसी के साथ में आपको बहुत सारी चीजें जो है बच्चों वो ध्यान रखनी है। क्या है वो बहुत सारी चीजें कि अब आपको काउंसलिंग का जो काम है वो बहुत अच्छे से जो है वो आपको करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज जो है काउंसलिंग का आपको ध्यान देना है। और इसके लिए आप याद रखिए कि जो भी आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, हर एक यूनिवर्सिटी जो है बच्चा, वो जो हर एक यूनिवर्सिटी है उनका अपना यहाँ पर अपना पोर्टल होगा जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। हर यूनिवर्सिटी जो है उसका अपना खुद का एक पोर्टल जो है वो बनाएगी। उस पोर्टल के ऊपर जाके आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो वहां पर करना पड़ेगा। जैसे आपने वैसे रजिस्ट्रेशन किया एनटीए के ऊपर, तो इसी तरीके से आप इस पोर्टल पे जाके जो है रजिस्ट्रेशन वो करेंगे, तभी आपका। अदरवाइज आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हो उस यूनिवर्सिटी की, फिर भी आपने अगर ये रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपको उस ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर जो चांस है वो नहीं मिलेगा। तो याद रखिएगा, आफ्टर रिजल्ट सबसे पहले चीज जो हमने ध्यान रखनी है दैट इज रजिस्ट्रेशन करना है। जो भी हमारी यूनिवर्सिटी है, जैसे डीयू है, जो भी हम चाहते हैं, बीएचयू है, तो उनके पोर्टल पे हमको रजिस्टर करना पड़ेगा। इसी के साथ में देखिए भाई, हमारा जो ये सीयूईटी का एग्जाम था जो मेजॉरिटी ऑफ बच्चों का हो चुका है, ये 3 फेजेस के अंदर यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट हुआ। पहला फेज जो रहा एग्जाम के अंदर वो 13 तारीख से लेके 16 मई के बीच में, जो टाइम पीरियड के बीच में कुछ बच्चों का एग्जाम्स यहाँ पर हो गए। देन फेज 2 जो है वो 19 मई से लेके बच्चों 24 मई तक का रहा, जिसके अंदर कुछ एग्जाम्स जो हैं वो कंडक्ट हुए। देन फिर 26 मई से लेके 3 जून का जो है ये आपके फेज 3। तो इसका मतलब 3 जून तक सभी बच्चे जो हैं सीयूईटी वाले, वो सभी बच्चे अपने सारे एग्जाम से फ्री हो जाएंगे, कंप्लीटली फ्री। ठीक है, अब देखिए जरा, अब ध्यान से सुनिएगा। आफ्टर 3 जून के बाद बच्चों क्या होने वाला है, रिजल्ट कब आएगा हम इस चीज को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो विद इन 1 वीक जो है आपके एनटीए प्रोविजनल आंसर की दे देता है। कैसी आंसर की दे देता है? प्रोविजनल आंसर की जो है वो आपको प्रोवाइड कर देगा विद इन 1 वीक। जब आपका लास्ट पेपर हो जाएगा बच्चों, लास्ट पेपर होने के एक हफ्ते के बाद में आपको प्रोविजनल आंसर की जो है वो मिल जाएगी। अच्छा, प्रोविजनल आंसर की जो है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है, आप भाई अपना आंसर वहां पर क्लिक करके आए हैं, आप अपना आंसर जो है वहां मार्क करके आए हैं। आपने 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन का फॉर एग्जांपल आपने इसका ए जो है वो मार्क कर रखा है, लेकिन एनटीए के अकॉर्डिंग जो है इसका सी जो है वो सही आंसर है। तो आपको इस तरीके से अपनी मार्कशीट के साथ में अपने जो आंसर की है उसके साथ में प्रोविजनल आंसर की जो है वो मिल जाएगी, ताकि आप ये पता लगा पाओ कि कहीं हमारा कोई गलत आपने क्वेश्चन जो है, मतलब जो हमारा सही हो रहा है उसको तो आपने गलत नहीं कर दिया। ये आपको पता लगाना पड़ेगा, इसलिए एनटीए आपको प्रोविजनल आंसर की देगा जिसमें आप चेक कर लीजिएगा कि हमने जो आंसर्स किए हैं क्या वो सही है। और अगर किसी आंसर को लेकर आप श्योर हो कि नहीं इसका आंसर तो भाई ए ही होना है,
सी कैसे हो सकता है, सी तो हो ही नहीं सकता, ये तो बुक में भी दे रखा है, ये तो ए ही इसका आंसर जो है वो होगा। अब अगर वो सी मान लेते हैं तो आपके तो भाई माइनस हो जाएगा ना, आपका तो इस क्वेश्चन का 5 नंबर भी गया, प्लस जो सही आ रहे हैं उनमें से भी -1 हो गया, तो 6 नंबर का नुकसान तो हम नहीं झेल पाएंगे। तो फिर ये जो प्रोविजनल आंसर की है, इसमें हमने चेक करना है कि क्या हमने जो किया है वो एनटीए के अकॉर्डिंग सही है नहीं है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है जो आपको लग रहा है ए ही सही है लेकिन एनटीए ने गलत माना हुआ है, तो आपको वो एक विंडो देंगे, थोड़े से दिन की विंडो देंगे, जैसे 10 से 15 जून तक जो है आपको लगता है ये आपके प्रोविजनल, हमको लगता है प्रोविजनल आंसर की जो है वो आ जाएगी। जैसे ही प्रोविजनल आंसर की आएगी उसके 20 जून तक जाके, मतलब 5-10 दिन, 5-7 दिन का विंडो एक देंगे। 5-7 दिन के विंडो के अंदर हमको क्या करना होगा, ऑब्जेक्शन जो है वो, अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्शन है कि भैया एनटीए आपने ये वाला सवाल जो है वो गलत मार्क कर रखा है, भाई एनटीए आपने ये वाला मार्क्स जो है मेरा वो गलत तरीके से काट रखा है, इसको सही करो। तो इस तरीके का आपका जो भी ऑब्जेक्शन होगा बच्चे, वो आप यहाँ पर मार्क कर सकते हो। जैसे आपने अपना एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हो, इसके अंदर रजिस्टर किया आपने, वैसे ही आप ये ऑब्जेक्शन जो है वो फिल कर सकते हो। देन इसके बाद में फाइनल जो रिजल्ट आएगा या फाइनल जो आंसर की आएगी बच्चों, वो 20 जून तक लगभग आने के बिल्कुल चांसेस हैं। और 20 जून तक आपके फाइनल आंसर की आने के बाद में जो आएगा वो आपका रिपोर्ट कार्ड रहेगा, ठीक है। वो आपका रिपोर्ट कार्ड फॉर्मेट में आएगा कि भाई आपको कितने मार्क्स मिले हैं, कितने मार्क्स नहीं मिले। तो अब हमारा काम क्या होता है, अब हमारा काम, जब हम एग्जाम्स दे चुके हैं, हमारा एग्जाम्स हो चुका है, अब हमको इन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये जो लास्ट में ये पूरा का पूरा कॉन्टिन्यूएशन में जितनी भी चीजें चलने वाली है, फॉर एग्जाम्पल प्रोविजनल आंसर की आने वाली है, हमको ध्यान रखना है एनटीए का हर एक चीज पे। इसके लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लो, चैनल पे आपको सबसे पहले ये सारी न्यूज जो है वो मिल जाएगी। प्रोविजनल आंसर की जैसे ही आएगी वो हमको चेक करना है कि क्या हमारे कोई सही आंसर को गलत तो नहीं कर रखा। उसके बाद में जो है फाइनल आंसर की आएगी, उससे पहले अगर हमारा कोई ऑब्जेक्शन है जो हम एनटीए में सुधार करना चाहते हैं कि भाई आपने ये क्वेश्चन जो है वो गलत मार्क कर रखा है, जबकि ये हमारा जो आंसर है वो आपके ज्यादा कंपैरेटिवली सही है, तो ऑब्जेक्शन भी हमने यहाँ पर पूरा फिल कर देना है। देन उसके बाद में फाइनल स्कोर कार्ड या जो रिपोर्ट कार्ड है हमारा, वो हमको अवेलेबल हो जाएगा। और उसके बाद बच्चों होगा सबसे इंपॉर्टेंट खेल, और वो होगी काउंसलिंग। और काउंसलिंग के अंदर बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है हमको। क्यों? क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी जो है उनके अपने पोर्टल पे जाके, जो आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी होगा, जहां आप चाहते हो कि भाई मुझे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, वहां आपको जाके पोर्टल के ऊपर पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप ये रजिस्ट्रेशन करोगे, देन उसके बाद आप उसकी काउंसलिंग जो है वो फिल करोगे। तो याद रखिएगा कि आगे अभी काम हमारा सीयूईटी का एग्जाम देने से ही नहीं बन गया है। एग्जाम हम दे चुके हैं, लगभग बच्चों के एग्जाम हो चुके हैं। अब ये जो आगे कंटिन्यूएशन में चीजें आने वाली है, इनको हम बहुत अच्छे से समझेंगे, और इन सभी के ऊपर जो है हर एक दिन जो है हम इस सभी चीजों के ऊपर कंटिन्यूएशन में ध्यान देंगे कि क्या प्रोविजनल आंसर की आ गई है, क्या रिजल्ट आ गया है, क्या ऑब्जेक्शन मुझे दर्ज करना है नहीं करना। तो अब जो खेल शुरू होने वाला है बच्चों, ये बहुत ज्यादा क्रूशियल होगा। आधे से ज्यादा बच्चे जो इस बात को समझ लेंगे, मेजॉरिटी ऑफ बच्चे जो इस बात को समझ लेंगे कि काउंसलिंग कैसे करनी है, तो वो अपना ड्रीम जो आपके कॉलेज है वो कैच कर लेंगे। आराम से आपको ड्रीम कॉलेज जो है बच्चों वो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान रखिएगा, और इसी साथ में आप इस चैनल के साथ भी बने रहिए। यहाँ पर आपको मैं भी और बाकी सभी टीचर्स भी जो है टाइम टू टाइम आके बताते रहेंगे। जैसे ही आपके प्रोविजनल आंसर की आएगी, फाइनल की आ जाएगी, देन आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा, देन उसके बाद जब काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, तो बच्चों उस प्रोसेस को भी कैसे करना है, उसमें भी हम पूरी तरीके से जो है आप सभी लोगों के साथ बने हुए हैं। तो अभी तो आप सभी लोग पेपर दे चुके हैं, रिजल्ट कीजिए, और जिन भी बच्चों का पेपर है भाई ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से जो है बच्चों पेपर कीजिएगा। देन उसके बाद काउंसलिंग के लिए बच्चों हो जाओ अब रेडी, और ये सभी चीजें जो है, ये सभी चीजें देखने के लिए अब हो जाओ रेडी। चलिए, थैंक यू सो मच।